तो ना ही मेरे पास कोई दोस्तों तारों का इल्म है, ना मैं कोई जादूगर हूँ और ना ही मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है। कितनी खूबसूरती के साथ 71-72,000 की रेंज के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट नीचे जाएगी। 64,000 से नीचे का जो रेंज है वो हम देखेंगे और उतनी ही खूबसूरती के साथ कि जैसे मैंने टॉप प्रेडिक्ट किया था वैसे ही आपको फिर बॉटम भी प्रेडिक्ट करके बता दिया। और क्लियर कट मैंने कहा यहां से कि मार्केट ऊपर जाएगी, आप जितना खरीद सकते हो खरीदो, पार्ट्स के अंदर बाइंग स्टार्ट करो। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे ही हमें 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक मिला वहां पर मैंने आपकी एंट्री भी बिटकॉइन में करा दी थी। जब मार्केट दोबारा नीचे आई हमारे फर्स्ट टारगेट एरिया को ऑलमोस्ट रिटेस्ट करने के बाद तब दोबारा बताया और मेरा ख्याल है मेरी जुबान दुख गई इन दिनों के अंदर ये बोलते बोलते यार पैनिक मत करो, यहां पे जस्ट एक रीटेस्ट हो रहा है और जो हमारा बुलिश स्ट्रक्चर बना है और मार्केट दोबारा जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुई है उसका रीटेस्ट है और मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इन दिनों के अंदर मैंने आपको कोई भी गलती करने से बचाया होगा। और फिर बोल दूं दोस्तों कि मेरे पास कोई जादू नहीं है, जस्ट मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, उसको इस्तेमाल किया मैंने और अपनी बात मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह जिस तरीके से हमेशा मैंने ज़्यादातर आपको हर क्रैश आने से पहले बचाया और हर पंप से पहले बताया, वैसे इस दफ़ा भी मैं आपको नुकसान करने से बचा चुका हूं और साथ ही साथ अब आपकी मार्केट में पोजीशन भी बन चुकी है अगर आपने मेरे साथ बॉटम पे बाइंग नहीं की थी। तो बीटीसी का दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। 72,000 की रेंज से ही आपको मैंने टॉप प्रेडिक्ट कर दिया था कि टॉप लग चुका है अभी रिसेंट और यहां से मार्केट नीचे जाएगी और यहां से नीचे जाकर मार्केट जाएगी 64,000 के लेवल के अंदर, इवन उससे भी नीचे जा सकती है। बट वहां पर आप लोगों ने जो है ना हरगिज पैनिक नहीं करना है बल्कि बाइंग वगैरह के लिए रेडी रहना है। किसी भी लम्हे पर दोस्तों मैं आपको वहां पर पैनिक होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हमने 71,000 72,000 के लेवल के अंदर अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स को प्रॉफिट वगैरह बुक करके वहां से एग्जिट किया और उसके बाद साइड पर होके बैठे। 64,000 से नीचे मार्केट आई तो फिर दोबारा मैंने कहा आपको कि यहां पर 60,000 का जो लेवल है वो हमारा डेड एंड है और वहीं से ऊपर इंशाल्लाह हम लोग जो है वापसी देखेंगे। अब यहां पर दोस्तों आपने एक चीज नोट की होगी इन दिनों के अंदर कि तमाम जो बड़े बड़े एनालिस्ट थे जो कि वाकई में कुछ ना कुछ इल्म भी रखते हैं वो भी इस दफा जो है ना धोखा खा गए। उसका रीजन दोस्तों ये था और वो क्यों यहां पर आपको कह रहे थे कि मार्केट 55,000 पे जाएगी, मार्केट 50,000 पे जाएगी और उसके बाद बाउंस बैक करेगी, यानी कि वो ये प्रेडिक्ट कर रहे थे किसी भी बाउंस बैक से पहले मार्केट मजीद डंप होगी। वो इसलिए कह रहे थे दोस्तों आपको ये चीज कि उन्होंने देखा कि यहां पर जो है ना आपके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये स्वेप्ट आउट हुई, उसके बाद इस लेवल के नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी वो भी स्वेप्ट आउट हुई, तो लास्ट लेवल जो बचता है जिसके नीचे जाहिर सी बात है इन तमाम एरिया से ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद थी वो था हमारा ये वाला लो। अब टेक्निकली दोस्तों आम हालात के अंदर जो है ना मार्केट मेकर्स कभी भी जो ये लो है ना ये नहीं छोड़ते, बट वो लोग जानते थे कि इस दफा जो है ना पूरी की पूरी मार्केट जो है वो इस लेवल का वेट कर रही है, डेटा उनके पास मौजूद होता है और इस दफा उनको यही मालूम था कि मार्केट ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव चल रही है, थिंकिंग पॉजिटिव है और ज्यादातर लोग जो है वो डिप बाय करने की ट्राई कर रहे हैं। बस जो एरिया वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं जाहिर सी बात है वो मार्केट मेकर्स ने नहीं आने दी और यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि आप लोग ये एरिया देखते रहे और मार्केट यहीं से ऊपर चली गई। अब यहां पर दोस्तों मेरी और मेरी कम्युनिटी ने यहां पे क्या किया कि यहां पर हमने मार्केट मेकर्स के दिमाग से सोचा और मैं यही आप लोगों को हमेशा कह रहा था वहां पर कि यहां पर इस दफा जो है ना मार्केट थोड़ा सा अलग कर सकती है। बहुत कुछ प्रीवियसली यहां पे अलग होता दिखाई भी हमें दिया है। तो ये सारी सिचुएशन देखकर मुझे जैसे ही 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना ये स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, वो कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक था मेरे भाइयों, वो था ये जिसकी बेस पर मैंने आपको पब्लिकली भी ट्रेड दी है, मैंने अपने प्रीमियम में भी इसकी ट्रेड दी है। ये आपके सामने वो लो बना था दोस्तों, यहां पे देखो लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना और यहां पे जैसे ही प्रीवियस हमारा हाई टूटा एक छोटी सी इंडिकेशन थी ये और उसके बाद मैंने ये देखा कि यार नीचे जो है हमारा ऑलरेडी जो है स्ट्रॉन्ग लो यहां पर रिटेस्ट हो चुका है, तो यहां पर रिस्क लेना जो है ना वो बनता था। इसीलिए दोस्तों यहां पर आपको ट्रेड दी गई। स्टॉप लॉस हमने थोड़ा सेफ रखा, यानी कि इस लो से थोड़ा नीचे रखा इस रेंज के अंदर कि अगर लिक्विडिटी हंटिंग हो भी जाए ना तो यहां पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बच जाए। यहां पर हमने देखा कि वो लिक्विडिटी हंटिंग नहीं हुई और मार्केट जो है हमारी जो उम्मीद थी और जो हमारी प्रेडिक्शन थी उसके हिसाब से ही पंप हुई। अब ये वो सिग्नल है दोस्तों जिसके बारे में मैंने एक दिन पहले बाकायदा आपको पब्लिकली एनालिसिस दिए थे, यानी कि हमारी एंट्री ट्रिगर होने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहां पर जैसे ही हमारा ये लोअर हाई ब्रेक होगा मार्केट इसके ऊपर जाएगा
तो यहाँ पर हम लोग जो है ना मार्केट में इंटर होंगे और यहाँ पर जो है ना हम ट्रेड करेंगे बिटकॉइन को भी, और इंशाल्लाह जो है ऊपर की तरफ जो हमारा ट्रेंड बनेगा उसको राइड करने की ट्राई करेंगे। और उसके बाद दोस्तों मैंने फिर आपको जो है यहाँ पे प्रीमियम चैनल के अंदर जो हमारे मेंबर्स हैं उनको बाकायदा ये सिग्नल बना कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर बस नहीं हुई बल्कि पब्लिकली भी जो हमारा चैनल है इन्फोटॉक विद आसिफ के नाम से टेलीग्राम के ऊपर, वहां पर भी आपको बता दिया मैंने कि जो एरिया मैंने वीडियो में बताया था वो यहाँ पर जो है ना क्रॉस हो चुका है। अब यहां पर दोस्तों यहां बस नहीं हुई, अगले दिन फिर मैं आया आपके सामने और मैंने बाकायदा आपको ये सिग्नल भी दिखा दिया और उसके बाद बिटकॉइन नीचे भी आया था। फर्स्ट टारगेट था हमारा 68,500 और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 68,300 तक मार्केट गई थी। $200 से हमारा टारगेट रहा था, ऑलमोस्ट हिट हो गया था, बट बहरहाल हम इसे ट्रिगर नहीं कहेंगे, ज़ाहिर है काफ़ी लोगों का टारगेट ट्रिगर यहाँ पर नहीं हुआ था। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई, फिर लोग पैनिक होना स्टार्ट हुए। मैंने फिर समझाया मेरे भाइयों पैनिक मत करना, स्ट्रक्चर जो है अभी भी इंटैक्ट है। हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके बाद मार्केट दोबारा पंप हुई। तो यहाँ पर 3 टारगेट्स आपको दिए गए थे, फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, सेकंड टारगेट जो है हमारा प्रीवियस जो हाई है थोड़ा सा उससे ऊपर रखा है मैंने, 75,000 का एरिया, पहले मैंने 77 रखा था बट अब थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया है और इसको एडजस्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों 82,000 का हमारा एक टारगेट है जो कि जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म का नहीं है, ये हमारा मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म का टारगेट है। और ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस दफ़ा जो हमारी ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है यहाँ तक बिटकॉइन जो है एटलीस्ट जाना चाहिए, इंशाल्लाह जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर कुछ चेंजिंग होगी भी तो आपको भाई मौजूद है, इंशाल्लाह आपको बताएगा आगे चल के। बट फिलहाल के लिए ये टारगेट जो है मैंने दिए और एक बड़ी ट्रेड थी और एक अच्छा मौका मिला जहां पर हम लोगों ने ये पोजीशन अपनी बनाई। अब यहां पर दोस्तों अगर आप प्रॉफिट के अंदर हो तो आपका काम है कि आप लोग अपनी ट्रेड को मैनेज करो। अब जाहिर सी बात है जिम्मेदारी आपकी ट्रेड की अपनी है और यहां से आप चाहो तो कुछ प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, इसके अलावा अपने स्टॉप लॉस को चाहो तो ब्रेक इवन पर भी कर सकते हो। अब यहां पर जो एनालिसिस मैंने दिए थे आपको सबसे पहले उसकी बात तो हो गई, उसका ट्रेड सिग्नल भी डिस्कस हो गया, बट उसके अलावा दोस्तों यहां पर एक और बुलिश पैटर्न भी बन रहा था 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको कि अंडर प्रोसेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कब होगा? जब ये नेक लाइन पे पहुंचेगा। और ये इसका हेड है, ये इसका राइट शोल्डर है और यहीं से ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। और इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की टारगेट की बात करें तो इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का टारगेट जो बनता है ना वो बनता है हमारा लगभग यहाँ पे 10% से ज्यादा का। और अगर हम लेते हैं यहाँ से 10% का टारगेट तो हमारी नेक लाइन से बनता है 10% का टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना बनता है ये तकरीबन 74,000 के आसपास बनता है हमारा टारगेट। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो हिट हो जाएगा। और ओवरऑल दोस्तों ये बिटकॉइन की सिचुएशन थी जो आपको मैंने प्रॉपर तरीके से इन दिनों के अंदर बताई है। और काफी दिन यहाँ मार्केट बोरिंग रही है, काफी दिन यहाँ पे मार्केट तंग करती रही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी भी मौके पर जो है ना आपको पैनिक नहीं होने दिया। इसके अलावा दोस्तों ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर एक बात याद रखो कि आप लोग ट्राई किया करो कि छोटी ट्रेड से ज्यादा आप लोग बिगर टाइम फ्रेम की जो ट्रेड्स होते हैं ना उन पर फोकस किया करो। यहां पर आप देखो कि मार्केट जब स्टक थी एक रेंज के अंदर, मैं अगर चार्ट को 1 घंटे में कन्वर्ट करूं तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट काफी दिन से जो है ना वो इस रेंज के अंदर चल रही थी। अब यहां पे जो स्कैल्पिंग कर रहा होगा उसने कितना प्रॉफिट बना लिया होगा, 1% 2% के मूव ले लेके उसने कितना प्रॉफिट बनाया होगा। बट सोचो जिसने यहां पे बॉटम के ऊपर एंट्री ली, जैसे कि हमने एंट्री ली, और उसके बाद जब हम एग्जिट करेंगे टॉप के ऊपर तो हम कितना प्रॉफिट बनाएंगे। सिर्फ बिटकॉइन के अंदर ही देखो तो यहां पे लगभग ये 20% की मूव बनती है और जो मूव हम कैच करना चाह रहे हैं वो इससे कहीं ज्यादा है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर डिप्स के अंदर जो है ना अपनी पोजीशंस बनाया करो और टॉप के ऊपर एग्जिट करने की ट्राई किया करो। इसी तरीके से आप लोग बड़ा पैसा बनाओगे। अब जो लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह के चक्कर में ज्यादा पड़ते हैं ऐसी मार्केट के अंदर, यानी कि अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं बाकायदा छोटा सा और उसके ऊपर छोटा सा प्रॉफिट लगा लेते हैं, तो मार्केट पहले उनके स्टॉप लॉस को खाएगी और उसके बाद वी शेप में मार्केट रिकवर हो जाएगी। यानी क्या होगा कि आपने जो स्टॉप लॉस लगाया होगा मार्केट उसको रगड़ देगी और उसके बाद टारगेट को हिट कर देगी और आप लोग देखते रह जाओगे। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आपको इन दिनों के अंदर बार बार समझाया है कि डे ट्रेड से ज्यादा और स्कैल्पिंग से ज्यादा आप लोग जो है ना स्विंग ट्रेड्स के अंदर या फिर पोजिशनल सेटअप्स के अंदर अपनी पोजीशंस बनाओ ताकि आपका प्रॉफिट जो है इस ट्रेंडिंग मार्केट में ज्यादा से ज्यादा हो सके। मैं नहीं कह रहा कि आप स्कैल्पिंग मत करो, मैं नहीं कह रहा कि आप डे ट्रेड्स मत करो, जब मार्केट मौका देती है तो वो भी करो, बट ज्यादा हिस्सा जो है ना आपका इस टाइम ट्रेंडिंग मार्केट में आपकी बड़ी पोजीशंस की तरफ होना चाहिए ताकि आप लोग बड़ा पैसा बना सको। इसके अलावा अगर आपका बहुत दिल कर रहा है फ्यूचर्स ट्रेड्स करने का, आपका बहुत मन कर रहा है कि आप लोग लेवरेज ट्रेडिंग करो, तो आप लोग ये कर सकते हो कि अपने स्विंग ट्रेड्स के अंदर कम लेवरेज के साथ जो है मूव कर सकते हो। यानी कि मिसाल के तौर पे अब यहां पर देखो मेरे मॉड ने क्लियर इस सिग्नल में लिखा है कि वैसे तो ये स्विंग ट्रेड है, स्पॉट की आपकी ट्रेड है, बट अगर आप फ्यूचर्स में लेना चाह रहे हो
तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो और 3x की लेवरेज के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। जाहिर सी बात है, जब भी हमारी बड़ी ट्रेड होगी तो हमारा बड़ा स्टॉप लॉस भी होगा, तो हमें लेवरेज जो है ना कम रखनी होती है ताकि हम लोग अपनी पोजीशन को मैनेज कर पाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओवरऑल बिटकॉइन के बारे में और मार्केट के बारे में स्टिल पॉजिटिव हूं मैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह ऑल्ट कॉइन्स भी आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। और ओवरऑल मार्केट इस टाइम पॉजिटिव चल रही है। टारगेट्स वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, और क्या मार्केट में करंट सिचुएशन है वो भी अब आपको समझ में आ चुकी होगी। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो दबा के पैसा बना रहे होगे। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, और मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स आपसे डिस्कस करूं। बने रहिएगा मेरे साथ, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।